हेलो। आइए आज हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑप्शन के बारे में। जैसे कि जब कुछ टेक्स्ट हम टाइप करते हैं, जैसे टाइप किए तो सेल से बाहर चला गया, तो ऐसा नहीं कि ये सेल से बाहर चला गया तो अब इसमें टाइप नहीं कर पाएंगे। वो सेल में भी टाइप हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेल में आएंगे और हमने टाइप कर लिया। फिर नेक्स्ट सेल में आकर हम जो भी टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं। लेकिन आइए इसको ड्रैग करके देखते हैं, थोड़ा डेटा ज़्यादा रहेगा तो समझ में आएगा। जैसे ही हमने टाइप किया तो आप देख सकते हैं कि जो भी टेक्स्ट हमने इसमें लिखा इस सेल से बाहर चला गया। तो कैसे इसे इस सेल में प्रदर्शित करेंगे, तो इसके लिए हम रो हाइट और कॉलम विड्थ का प्रयोग करते हैं। तो जैसे जो भी डेटा सेल में एक सेल से बाहर आगे की तरफ चला जाता है तो उससे हम कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाते हैं। तो आइए कितने तरह से कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं ये जानते हैं। जैसे अगर इस कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना है तो हम ए पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके फॉर्मेट ऑप्शन में आएंगे और कॉलम विड्थ पे आएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैनुअली वैल्यू डाल करके पॉइंट वैल्यू कितना हम बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जैसे 9.14 वैल्यू है तो यहाँ पे हम 15 पॉइंट कर देते हैं, 15.2। अब ओके करेंगे। ओके करते ही इस कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा हो गई। तो फिर इसे हम कम करते हैं, तो मैनुअली जैसे हम करते हैं 13.2, अभी भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से मैनुअली हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन कम समय में यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए इस कॉलम पे क्लिक करके और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। तो इस पे करते ही ऑटोमेटिक कॉलम अपने टेक्स्ट के अनुसार चौड़ाई एडजस्ट कर लेता है। तो ऑटो फिट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ले लिया। जैसे यहाँ देखिए कॉलम बी पे हमने क्लिक किया और ऑटो फिट पे क्लिक किया। क्लिक करते ही ऑटोमेटिक कॉलम हमारे टेक्स्ट के अनुसार चौड़ाई एडजस्ट कर लिया। दूसरा तरीका, जैसे कि ऑटोमेटिक बढ़ाना चाहते हैं तो उस कॉलम के बीच में आए जिस कॉलम को बढ़ाना चाहते हैं। तो दोनों कॉलम के, जैसे सी कॉलम में भी हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है जो इस सेल के अंदर छिप रहा है, हल्का सा एन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो हम यहाँ आएंगे दोनों कॉलम के बीच में और माउस से डबल क्लिक जैसे ही क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। आपने स्क्रीन पे चेंजिंग देखा होगा। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ देखेंगे कि टेक्स्ट ज़्यादा कुछ कम है और इसमें ज़्यादा स्पेसेस बच रहे हैं। तो इसके लिए हम इस माउस को लाएंगे दोनों कॉलम के बीच में और डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करते ही ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। तो ये हो गया ऑटो एडजस्ट। और एक होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। वैसे ही रो की हाइट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इस रो की हाइट को हम बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आइए फर्स्ट रो में दिखाते हैं। इसको हाइट हम ज़्यादा करना है, रो हाइट पे क्लिक करेंगे और इसका वैल्यू हम देते हैं 19 वैल्यू दे करके ओके करेंगे। तो इस सेलेक्ट किए गए रो की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जिस भी रो की हाइट हम बढ़ाना चाहते हैं उस रो का हाइट मैन्युअली हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें भी यदि किसी रो की हाइट ज़्यादा है तो ऑटो फिट भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट ऑप्शन पे आएंगे और ऑटो फिट रो हाइट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये भी टेक्स्ट के अनुसार अपना हाइट एडजस्ट कर लेगा। तो ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिक अपने रो के अनुसार टेक्स्ट को एडजस्ट कर लिया। तो ये हो गया आपका कॉलम की चौड़ाई और रो की हाइट बढ़ाना। ये जब टेक्स्ट अधिक होता है तो, और इसका साइज बड़ा होता है तो रो का हाइट बढ़ाते हैं। इसके बाद हाइड एंड ऑन हाइड। जैसे मान लीजिए कि हमने एक शीट तैयार किया, इसमें चाहते हैं कि इस कॉलम को इसमें रहने दें,
बल्कि इसका डेटा शो ना करें, तो इसके लिए हम इस कॉलम को हाइड कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले उस कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आएंगे और हाइड एंड हाइड पे क्लिक करके कॉलम को हाइड करना है। तो यहाँ से हम हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वो कॉलम हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कॉलम हाइड हो चुका है। अब इसे यदि आप अनहाइड करना चाहते हैं तो कॉलम ए और सी दोनों को सिलेक्ट करेंगे, उस हाइड किए गए कॉलम के पहले और बाद वाले कॉलम को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे आएंगे और फिर यहाँ से अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वो कॉलम अनहाइड हो जाएगा। इसके पश्चात रो को हाइड करना चाहते हैं, रो भी हाइड कर सकते हैं, या सीट हाइड करना चाहते हैं तो सीट भी हाइड कर सकते हैं। तो रो और कॉलम हाइड करेंगे तो ये तो दिख जाते हैं कि आपने कुछ रो हाइड किए हुए हैं, लेकिन सीट हाइड करने के बाद यहाँ पे नहीं दिखते हैं। तो आइए, जैसे कि सीट हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे सीट 1 2 3 यानी एक लर्नर नेम से है 4 सीट हमने ले रखी है। इसमें किसी भी सीट को अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। जैसे यही एक डिफरेंट है लर्नर, इसको हाइड करते हैं। फॉर्मेट में आकर यहाँ क्लिक करेंगे और हाइड सीट, जैसे ही क्लिक करेंगे सीट हाइड हो गया। आइए एक और सीट हाइड करते हैं, ये भी हाइड हो गया। सीट 2 को भी हाइड करते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, हाइड कर लिया। हमने 3 सीट हाइड कर लिए। लेकिन जहाँ पे सीट हमने बाद में ओपन किया और हम ये चाहते हैं कि इस सीट को भी अनहाइड करें, जो सीट पहले से हमने हाइड करके रखा है, क्योंकि यदि उस सीट में कोई डेटा हमने पहले से तैयार करके रखा है लेकिन आपके पास भेजना था इसलिए मैंने उसको हाइड कर दिया, तो उसके लिए हम फॉर्मेट ऑप्शन पे आएंगे और हाइड एंड अनहाइड पे आ करके अनहाइड सीट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा कि हमने अपने इस फाइल में कितने डेटा, कितने सीट हाइड करके रखा है। अब यहाँ से एक एक करके सभी सीट को अनहाइड कर सकते हैं। तो जैसे हमने सीट 2 को अनहाइड किया, ओके, आप देखिए सीट 2 आ गया। तो आइए एक एक करके हम सभी सीटों को अनहाइड कर लेते हैं। अब आप देखेंगे सभी सीटें आ चुकी हैं। अब इसके बाद रीनेम, यदि आप चाहते हैं कि सीट का नाम चेंज कर लें तो इसके लिए रीनेम का यूज़ किया जाता है। तो 2 तरह से कर सकते हैं। एक, इस सीट पे राइट क्लिक करके, जैसे मान लीजिए सीट नंबर 3 का नाम चेंज करना हो, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करके यहाँ से कुछ भी इस सीट का नाम दे सकते हैं, ओके। या फिर सीट 2 पे हमने क्लिक किया, फॉर्मेट ऑप्शन से आएंगे और रीनेम सीट पे आएंगे और यहाँ पे भी हम सीट का नाम चेंज कर लेंगे। ये हो गया हमारा रीनेम सीट, यानी किसी सीट को दूसरे नाम में चेंज करना, बदलना। इसके पश्चात मूव और कॉपी सीट, जैसे हम इतना सीट लिखे हैं, इस सीट में यदि ये चाहते हैं कि लर्नर वाले सीट को सबसे पहले रहना चाहिए और ABCDEF सीट को लास्ट में आना चाहिए, तो इसके लिए सीट मूव और कॉपी करते हैं। तो यहाँ से कट कॉपी करके मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस सीट को हम जहाँ लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस सीट पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने लर्नर सीट को सीट 1 के पहले लाना है तो लर्नर पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में आएंगे, मूव और कॉपी सीट, और यहाँ पे सीट 1 पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ओके करेंगे। ओके करते ही लर्नर वाली सीट सबसे पहले आ गई। सीट 1 को हम अंतिम में लाना चाहते हैं तो इसके लिए सीट 1 पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पे क्लिक करके मूव और कॉपी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सीट यहाँ शो कर रहे हैं, तो सबसे अंतिम में सीट को लाना है तो मूव टू एंड पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। देखिए सीट 1 सबसे अंतिम में चला आया। तो इस प्रकार से सीट को मूव और कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम चाहें तो माउस के माध्यम से भी सीट को मूव कर सकते हैं। जैसे
इस सीट को यदि हम अंतिम में लाना चाहते हैं तो इस सीट पे माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रहेंगे और ड्रैगिंग के माध्यम से सबसे अंतिम में आकर के माउस छोड़ देंगे, ये सीट हमारा अंतिम में पेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सीट को मूव और कॉपी कर सकते हैं। टैब कलर, ये टैब कलर क्या होता है, जैसे कि हम जो भी सीट लिए रहते हैं इस प्रत्येक सीट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 सीट हमने ले रखी है, यदि सभी सीट का टैब कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मेट टैब से टैब कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट टैब कलर, और यहाँ से उपयुक्त कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे जो बदलना चाहते हैं, जैसे रेड। अब आप देखेंगे दूसरे सीट पे क्लिक करते हैं, इस सीट का कलर शो करेगा। फिर इस सीट को हम चेंज करेंगे, यहाँ से हम प्रत्येक सीट का कलर चेंज कर सकते हैं। दोनों सेम कलर हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट है। इस प्रकार से हम अलग अलग सीटों का अलग अलग कलर चूज कर सकते हैं। अब प्रोटेक्ट सीट, इसका प्रयोग अपने सीट को प्रोटेक्शन करने के लिए करते हैं कि जैसे सीट में हम प्रोटेक्शन लगा देंगे तो हमारे सीट से कोई भी डेटा मिटाया और ऐड किया नहीं जा सकता है। जैसे हमने इस डेटा को मिटाना चाहा तो जैसे हम बैक करेंगे तो डेटा हमारा हट जाएगा, और यदि कुछ ऐड करना चाहें तो हमारे सीट में ऐड हो जाएगा। लेकिन जब हम इस सीट को आपके पास भेजना चाहते हैं तो इसके लिए हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि सिर्फ आप सीट को ओपन करके पढ़ सकें, बल्कि चेंजिंग न कर सकें। फॉर्मेट पे आएंगे, सबसे पहले उस सीट पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में आकर के प्रोटेक्ट सीट पे आएंगे और यहाँ पासवर्ड इंटर करेंगे। पासवर्ड इंटर करेंगे जैसे 1 2 3 4, ओके किए। फिर कंफर्म पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, पुनः हम यहाँ पे 1 2 3 4 डालेंगे और ओके करेंगे। अब आप देखेंगे कि सीट हमारा प्रोटेक्ट हो गया। अब यदि इस सीट में हम ये डेटा को हटाना चाहते हैं तो बैक स्पेस दबाएंगे, तो यहाँ पे चेंजिंग हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीट हमारा प्रोटेक्टेड है। और कुछ यदि ऐड भी करना चाहें तो इस सीट में हम ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कुछ ऐड करना चाहेंगे सीट हमारा ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पे वार्निंग देगा जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि सीट को हमारा ऑलरेडी प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये रहा हमारा प्रोटेक्ट सीट। अब यदि पुनः हमें पता हो इसका पासवर्ड तो पासवर्ड यहाँ इंटर करके हम इस सीट में कोई चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे अगर पुनः हमें कुछ चेंजिंग करना हो तो फिर फॉर्मेट में आएंगे और अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करके यहाँ पे पासवर्ड हम इंटर कर देंगे और ओके करेंगे। सीट हमारा अनप्रोटेक्ट हो गया। अब जो भी चेंजिंग हम करना चाहें चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने सीट में हम प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, जैसे एक्सेल में हमने बात किया था कि किसी भी कैलकुलेशन संबंधी कार्य को किया जाता है तो कैसे किसी डेटाओं को ऐड किया जाता है। तो आइए आसानी से उन डेटा को ऐड करके देखते हैं। तो जैसे कि कुछ हमने पहले से ही डेटा यहाँ बना के रखा है, अब इसे हम जोड़ना चाहते हैं। तो एक्सेल में एक यही चीज़ है कि सब चीज़ फार्मूले पे होता है, और जैसे ही कोई एक फार्मूला किसी एक सेल में अप्लाई करते हैं तो ड्रैगिंग के माध्यम से वो सभी सेल में अप्लाई हो जाते हैं। तो इसलिए आसानी से काम हम कर सकते हैं। जो काम हम कॉपी पे घंटों में करते हैं वो काम हम इस एक्सेल में 1 सेकंड में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि जो हमने डेटा यहाँ टाइप की है इन अंकों को यदि जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फार्मूला के माध्यम से इसे जोड़ लेंगे। एक्सेल में यदि फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो फार्मूला में कुछ भी अगर गलत होगा तो एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन जब भी हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो टोटल कैलकुलेशन
करेक्ट करता है, सही जोड़ता है, एक भी पॉइंट गलत नहीं जोड़ता है। तो जैसे आइए हम देखते हैं, जैसे हम इस सेल में क्लिक किए और यहाँ पे ऑटो सम फार्मूलाज कुछ होते हैं जो याद होने चाहिए, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे इक्वल टू सम, ये अंकों को जोड़ने का फार्मूला है। तो जैसे इक्वल टू सम, फिर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, अब यहाँ पे सेल नंबर टाइप करेंगे। तो जैसे जिस अंक को जोड़ना हो, या तो माउस से उस सेल पे क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे आइए इसको हम फ्रेश पे देखते हैं, जैसे ऑलरेडी बनाया है। सीट को यहाँ से जूम कर लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, अब यहाँ पे फर्स्ट सेल नंबर डालेंगे। तो ये सेल नंबर हमारा B1 है, टाइप किया। उसके बाद या तो माउस के माध्यम से यहाँ तक हम ड्रैग कर लेंगे या फिर कॉलन के माध्यम से डाल लेंगे। तो आइए हम 2-3 तरीके बताते हैं। तो जैसे हमने माउस के माध्यम से यहाँ तक ड्रैग किया, अब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दबाएंगे, क्लोज ब्रैकेट करते ही यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो सभी डेटा यहाँ कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ से ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग करके वहाँ तक हम लाएंगे जहाँ तक डेटा को टाइप किए हैं, और माउस पॉइंटर छोड़ते ही सभी डेटा यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि टोटल डेटा हमारे यहाँ कैलकुलेट हो चुका है। एक तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं, जैसे यहाँ से भी हम कर सकते हैं। सम करने के बाद इस ब्रैकेट के अंदर सेल नंबर डालेंगे। तो जैसे सेल नंबर ये डालिए फर्स्ट, इसके बाद कॉलन टाइप करके हमने अंतिम सेल नंबर यहाँ डाला। अब आप देखेंगे कि ये टोटल सेल यहाँ तक सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इंटर दबाएंगे, इंटर दबाते ही कैलकुलेशन कर दिया। अब ड्रैगिंग के माध्यम से हम ये भी कर सकते हैं, ड्रैग कर लिया। तो इस तरह से हम किसी डेटा को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और फार्मूला, सम ओपन ब्रैकेट, और यहाँ से हम सेल नंबर जैसे ऐड करना चाहते हैं B1, तो कीबोर्ड से भी हम डाल सकते हैं, जैसे B1 और इसके बाद कॉलन, फिर अंतिम सेल नंबर G है और 1, तो G1 यहाँ पे टाइप करेंगे। कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और क्लोज करके एंटर दबाएंगे। एंटर दबाते ही जितने हमारे अंक है वो यहाँ कैलकुलेट करके लिख देगा, और यहाँ से सिर्फ कॉर्नर पे क्लिक करके माउस को ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करके जैसे माउस पॉइंटर छोड़ेंगे सभी डेटा कैलकुलेट कर देगा। तो ये 3 तरह से हमने फार्मूला को अप्लाई किया। आप देख सकते हैं कि तीनों अंक सिमिलर है या डिफरेंट है। ठीक, तो ये हो गया किसी चीज़ को जोड़ने का तरीका। एक और फार्मूला, जैसे इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, ये तो हो गया कि हम फर्स्ट से लेके लास्ट तक किसी सेल को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि पार्टिकुलरली सभी सब्जेक्ट को न लेकर के किसी एक या 2 सब्जेक्ट को सबका जोड़ना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे हम सिर्फ जोड़ना चाहते हैं कि सभी लोगों ने B1 में कितना पाया, तो इसके लिए B1 पे क्लिक करेंगे और फिर प्लस का चिन्ह लाएंगे। तो प्लस का चिन्ह प्रेस करने के बाद इस फार्मूले के माध्यम से हम अपनी इच्छा के अनुसार जिन जिन सेल को सिलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट करके जोड़ सकते हैं।
तो हम चाहते हैं कि ये 6 सब्जेक्ट का नंबर न जोड़कर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का जोड़ा जाए। तो जैसे सबसे फर्स्ट B1, फिर प्लस, तो ध्यान रहे कि इस फार्मूला में हमें सेल नंबर डालने के बाद प्लस प्रेस करने हैं, उसके बाद E1 टाइप कर लिया और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ इंटर दबाए तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ यही 2 फार्मूले अप्लाई होंगे, जैसे B1 और E1। तो B1 में 25 और E1 में 62। तो 62 और 25 को सिर्फ कैलकुलेट किया 87। अब यदि इसे भी हम ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करने के बाद ये सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी लर्नर्स हैं, इन सबके सिर्फ B1 और E1 नंबर सेल को जोड़ दिया। अब यहाँ से लेकर के जितने भी सेल हैं, जैसे कॉलम नंबर B और कॉलम नंबर E के टोटल डेटा को कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह से हम अपने इच्छा के अनुसार किसी सेल को जोड़ सकते हैं। इसके पश्चात आइए थोड़ा बैक आते हैं। अब ये एवरेज, यदि एवरेज निकालना चाहते हैं, परसेंटेज, तो ये भी निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, जैसे हम यहाँ पे या तो डायरेक्ट एवरेज पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसमें हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, सेल नंबर डालेंगे टोटल नंबर का, इसके बाद पाई और सब्जेक्ट का नंबर डालेंगे कि टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। तो जैसे यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हैं तो हमने यहाँ पे अंक 6 टाइप कर दिया और इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 59 परसेंटेज। अब ड्रैग करते हैं तो सभी कैंडिडेट का परसेंटेज यहाँ पे निकल गया। अब आप देख सकते हैं कि सभी कैंडिडेट कितना परसेंट पाए हुए हैं। तो एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज निकालने का आसान तरीका है, इस एवरेज के फार्मूले से एवरेज निकाल लिए। इसके पश्चात काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, इस प्रकार से इस फार्मूले का प्रयोग करके हम जो भी चीज़ हो आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात सॉर्ट बाई से होता है कि अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग मोड में रखना चाहते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे देखेंगे 357, 338 और 295 और 388, ये जो अंक हैं, तो कोई छोटा आगे फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, ऐसे करके अंक है। तो आप इस मोड में न रख करके सॉर्ट बाई के माध्यम से असेंडिंग और डिसेंडिंग, जैसे बढ़ते और घटते क्रम में रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कॉलम पे क्लिक करेंगे और सॉर्ट बाई पे क्लिक करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही सबसे स्मॉल, अब आप देख सकते हैं सबसे स्मॉल सबसे ऊपर है, जैसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने ओके किया। अब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे शो करते हैं सॉर्ट बाई। अब देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जैसे सबसे फर्स्ट में 26, 45, 53, 59, 62, तो ऐसे सबसे छोटा अंक पहले है और फिर उससे बड़ा, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा होता गया है। इसके पश्चात यदि हम ये चाहते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करें तो इसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे और सॉर्ट बाई पे सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहाँ क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं 96, 85, फिर 75, 65, ऐसे करके सभी डेटा हमारे हैं।
तो इस प्रकार से हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा ऊपर, उससे छोटा, या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यानी सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा नीचे। तो इस डेटा को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग मोड में करने के लिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फाइंड ऑप्शन का प्रयोग किसी डेटा अंक को ढूंढने के लिए, जैसे हमें देखना चाहते हैं कि 65 कहाँ है, फाइंड पे क्लिक करेंगे तो 65, फाइंड नेक्स्ट यहाँ पे, तो फाइंड नेक्स्ट करके कहाँ कहाँ 65 है हम देख सकते हैं। ये फाइंड हो गया। रिप्लेस, जैसे 65 के स्थान पे हम कुछ और दूसरा रखना चाहते हैं, तो 65 पे 36 रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ 65 है, जैसे यहाँ, तो रिप्लेस करते ही 36 होगा और डेटा चेंज हो जाएगा। तो ऐसे रिप्लेस करके हम 65 को 36 में बदल सकते हैं। रिप्लेस यानी पहले से किसी डेटा को दूसरे डेटा में परिवर्तित करना। तो इस प्रकार से हम डेटा परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये रहा आपका होम टैब समाप्त। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।